सर एक बहुत रेड फ्लैग साइन है कि खून की उल्टी आना। एक तो इसके ऊपर रोशनी डालें कि ये खून की उल्टी क्यों आती है और ये कितनी डेंजरस हो सकती है। देखें ज़ुबैर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर जो है वो जिगर के मरीज़ों को खून की उल्टी आती है। पहले ये बता दूं कि ये खून की उल्टी आने की वजूहात क्या क्या हैं। मैदे का कैंसर अगर हो तब खून की उल्टी आ सकती है। जिगर की सिरोसिस हुई हुई हो, खून की नालियाँ मैदे में फूल जाएं तब खून की उल्टी आ सकती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़, अगर आपको अल्सर का मर्ज़ है और आप दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं मुसलसल, ओवर द काउंटर मेडिसिन खा रहे हैं किसी भी वजह से खाली पेट, या आप लोपरिन खा रहे हैं मुसलसल दिल के आर्जे की वजह से, तब आपको खून की उल्टी आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर आप शराब पी रहे हैं और उसके बाद आप मुसलसल उल्टियाँ कर रहे हैं, तो एक ख़ास चीज़ होती है जिसे मैलरी वीस्ट्रियर कहते हैं, जिसमें जिगर की नाली के अंदर चीरा पड़ जाता है जो मैदे की नाली के अंदर, ग़िज़ा की नाली में, और वहाँ से उल्टी आ सकती है। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिसकी वजह से खून की उल्टी आ सकती है। डुडनल अल्सर है जहाँ से वो ब्लीड कर जाए तो खून की उल्टी आ सकती है। इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिगर की इसकी वजह से, सिरोसिस की वजह से जो खून की उल्टी आती है, हम मरीज़ों को कहते हैं कि भाई अगर आपके जिगर कमज़ोर हो गया है, सिरोसिस हो गई है, अगर आप पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं और वो देखता है आपको, तो वो आपको कहता है कि आपने एंडोस्कोपी करानी है। गो कि अभी खून की उल्टी नहीं आई होती। वो इसलिए कहते हैं कि 30% ऑफ द पेशेंट डाइड इन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अपर जे ब्लीड, जिसमें खून की उल्टी आती है। पहली दफ़ा जो खून की उल्टी आती है बहुत डेंजरस है। और उसमें बहुत हमारे करीबी रिश्तेदार जो घर से अस्पताल भी नहीं पहुंच सके, ठीक है, ही डाइड। तो इसमें 30% मोर्टेलिटी है। तो अगर वो आपका डॉक्टर जो जिगर का मॉलिज है वो अगर कह रहा है कि आपको खून की उल्टी आने के चांसेस हैं या जिगर आपका सिकुड़ा हुआ है, तो आपने खून की उल्टी, आपने एंडोस्कोपी करानी है ताकि वो पहले देख ले। अगर नालियाँ फूली हुई हैं तो वो उसके ऊपर उसका इलाज कर दे, बैंड लगा दे। फिर जिगर की उल्टी अगर आ जाए, खून की उल्टी अगर आ जाए तो क्या किया जाए। खून की उल्टी अगर आ जाए तो आपने मरीज़ को फौरी तौर पे जो है ना लेके भागना नहीं है, आपने उसको सही सीधी जगह पे लिटाना है। आपने उसका जो हेड एंड है थोड़ा सा एलिवेट रखना है। आपने उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना, क्योंकि वो फिर जितनी भी उल्टी करेगा या कुछ खाने, अगर डॉक्टर ने 3-4 घंटे बाद एंडोस्कोपी करनी है या 24 आवर्स के अंदर एंडोस्कोपी करनी है, तो आपने पेट को खाली रखना है। आपने उसको खाने पीने के लिए फ़ौरन कुछ नहीं देना। फिर आपने उसको देखना है कि भाई अगर आपका उसके हाथ पैर पीले पड़ रहे हैं या उसको पसीने आ रहे हैं या उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप है या उसकी नब्ज़ तेज़ चल रही है, तो आपने सबसे पहले 1122 को कॉल करके ऐसे तमाम मरीज़ को अस्पताल लेके जाएं। फौरी अस्पताल पहुंचने की कोशिश करनी है। फौरी अस्पताल पहुंचने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे भी पहले बताता चलूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनको खून की उल्टी ही नहीं आती, उनको काले पखाने आ रहे होते हैं या ब्लैक कलर का, टारी ब्लैक कलर का स्टूल्स आ रहे होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको टारी ब्लैक कलर का स्टूल भी आ रहा है तो इट मीन्स कि गट में से, आपके मैदे में से लीकेज जारी है और उसकी वजह से आपका खून हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जल गया है और वो अब काला पखाना आ रहा है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में आपको अपने मॉलेज के पास फौरी तौर पे रुजू करना चाहिए, ताकि आपका मॉलेज आपका फौरी तौर पे दाखिला कर सके। वो आपका जाते साथ ही इमरजेंसी में वो आपको बाज़ औक़ात वो नाक से एक ट्यूब डाल देते हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा डालते थे, अब रिकमेंडेशंस कम है तो इसकी वजह से कम डालते हैं। IV लाइन्स ले लेते हैं ताकि आपको अगर ब्लड प्रेशर्स कम हो रहे होते हैं तो फ्लूइड दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अगर खून की उल्टी आ जाए, और फिर इलाज शुरू करते हैं। और अगर ऐसे पेशेंट को जो दर्द की दवाइयाँ ले रहा था या कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहा था या अल्कोहल ले रहा था, तो फौरी तौर पे वो उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे मरीज़ों को फौरी तौर पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना ताकि उसका अगला इलाज हो सके। हाँ, इलाज हो सके। और ऐसे पेशेंट्स जो है ना, अक्सर होता ही है कि खून की उल्टी आने के बाद एस्पिरेट कर जाते हैं, सांस की नाली में ले जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को फौरी तौर पे एक तो पूरा लिटा भी नहीं देना, अगर लिटाना है तो किसी करवट लिटाना है, ताकि अगर उल्टी आती है तो वो बाहर आए, सांस की नाली में ना जाए। क्योंकि मरीज़ अगर एस्पिरेट कर जाएगा तो थिंग्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड और फिर वो एंडोस्कोपी तक भी शायद ना पहुंच पाए, क्योंकि सांस ही नहीं आएगा और एंडोस्कोपी और डिले होती चली जाएगी। या ऐसे पेशेंट्स को फिर हम इंट्यूबेट करके अंडर एनेस्थीसिया एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। यानी कि इसमें अगर आपको खून की उल्टी तो एक डेंजरस साइन है ही,
अगर आपको काले पखाने आ रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। वो काला पखाना खून की वजह से भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।